हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पंचायती राज पटवारी का एक सब्जेक्ट है जिसमें टॉपिक है स्थानीय सुशासन। पंचायती राज क्या होता है तथा पंचायती राज को भारत सरकार ने मान्यता कब दी। पंचायती राज को 1864 में ही मान्यता दे दी थी, लेकिन जब पंचायती राज को पहले स्थानीय स्वशासन कहा जाता था। 1864 में ही इसे मान्यता दे दी थी। 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की थी। 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की थी। 1882 में उपखंड तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड का गठन किया गया था। 1882 में उपखंड तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड का गठन किया गया था। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का ही नाम है। पहले पंचायती राज को पंचायती राज नहीं कहा जाता था, स्थानीय स्वशासन ही कहा जाता था। यानी स्थान के लोग, वहीं के लोग, गांव के लोग अपने स्थान पर रहकर शासन कर सके, जिसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता था। मतलब गांव के लोग कहीं दूर मतलब केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के पास जाकर अपना प्रस्ताव रख नहीं सकते थे। मतलब वहाँ जाने में उनको थोड़ी सी दिक्कत ही होती थी, इसलिए स्थान के लोगों के पास जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए स्थान में ही एक स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? उपखंड तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। उपखंड तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड का गठन हुआ था। इस प्रस्ताव को ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। 1907 में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग बनाया गया था। 1907 में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग बनाया गया था। इस आयोग को शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष थे CEH हाउस। इस प्रयोग ने अपनी रिपोर्ट, मतलब ये 1907 में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग बनाया था, लेकिन इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1909 में दी थी। स्थानीय संस्थाओं के विकास पर बल दिया गया था। इस आयोग के माध्यम से जो स्थानीय संस्था के ऊपर, मतलब इसके विकास के ऊपर बल दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने 1915 में अपनी सरकारी रिपोर्ट के माध्यम से इस बात पर बल दिया था। इन्होंने स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाने की सलाह दी थी। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाने की सलाह दी थी। कब? 1915 में। फिर उसके जस्ट बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम, जिसे द्वैध शासन प्रणाली, मतलब इसके माध्यम से यहाँ पर इस एक ही जगह पर दो लोग शासन कर सकते हैं। 1919 में आया भारत शासन अधिनियम, जिसमें दो लोग शासन कौन कर सकता है? एक है आरक्षित और दूसरा है हस्तांतरित। 1935 में भारत शासन अधिनियम ने 3 सूची बनाई। इसने 3 सूची बनाई, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समावेशी सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार काम करेगी, राज्य सूची में राज्य सरकार काम करेगी, तथा समावेशी सूची में दोनों मिलकर काम करेगी। स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में शामिल कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन मीन्स पंचायती राज को राज्य सूची में शामिल कर दिया गया। श्री मन्ना राय अग्रवाल पंचायती राज के समर्थक थे। इन्हीं की वजह से संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया था। ये देखो, मन्ना राय अग्रवाल की सहायता से ही पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक में सहायता मिली थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया था। किनकी वजह से? मन्ना राय अग्रवाल की वजह से। आज़ादी के बाद के.सी. कुरप्पा गांधी जी के विचारधारा के थे। जो के.सी. कुरप्पा थे वो गांधी जी की विचारधारा के थे, जिन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा एक समर्थन किया। किसका? पंचायती राज एवं समुदाय के विकास मंत्रालय का समर्थन किया। मंत्रालय बनने के बाद 2 अक्टूबर
1952 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहला कदम उठाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कदम उठाया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो फेल हो गया। फिर उसके बाद 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा किसके सहयोग से? फोन फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1952 में क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई। जब ये फेल हो गया, मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा जब ये फेल हो गई, तो उसके बाद समिति बनाई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1952 और 1953 ये दोनों फेल हो चुके थे। उसके बाद समिति बनाई गई। भारत सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति इसलिए बनाई गई ताकि वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा को फिर से इसके ऊपर कार्य करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। पंचायती समिति, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई जनवरी 1957 में। ये किस लिए बनाई गई थी? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 इनके ऊपर फिर से बेहतर ढंग से जांच करने के लिए ये समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, ये समितियां फेल हो चुकी थी। इन समितियों के ऊपर फिर से अच्छे से जांच कर ली जाए और इसके ऊपर फिर से कार्य किया जाए, इसलिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इन दोनों की रिपोर्ट नवंबर 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मतलब स्वायत्तता की सिफारिश की गई, जिसमें रिपोर्ट मिली थी जो बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी, जिसमें फर्स्ट रिपोर्ट थी कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, जिसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जिला पंचायत है, सॉरी ग्राम स्तर की जनपद पंचायत है, नहीं पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों के द्वारा होनी चाहिए। ये इनकी सेकेंड रिपोर्ट में था। थर्ड रिपोर्ट में था सभी योजनाएं और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। बलवंत राय मेहता की फोर्थ रिपोर्ट थी पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, जिला परिषद को सलाहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होने चाहिए। 5वां था जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों को जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थक हो सके। भविष्य में अधिकारों के अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। स्वीकार, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसे NDA द्वारा इसे 12 जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया। जो रिपोर्ट दी गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनाई गई थी? क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये दोनों फेल हो चुके थे। इन्हें फिर से इनके ऊपर बेहतर ढंग से जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। जो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। बलवंत राय मेहता ने फिर से जो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के ऊपर जांच की, और जांच करने के बाद इन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। जो विकेंद्रीकरण यानी सबको अलग अलग कर देना चाहिए। विकेंद्रीकरण में क्या होगा कि सब लोग अलग अलग हो जाएंगे और वो खुद स्वशासन मतलब अपने
अपने अपने जगह पर शासन करेंगे, जिसके माध्यम से वहाँ के लोगों की जो भी परेशानी होगी वो उन्हें बताई जाएगी और वो उनका समाधान कर पाएंगे। इसीलिए विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण करने में उन्होंने बोला कि जो पंचायत होगी वो त्रिस्तरीय होगी। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता ने बताया कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधित्वों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों के द्वारा होने चाहिए। सभी योजनाओं और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होने चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों को जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थक हो सके। भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। इसे स्वीकार कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसे एनडीए के माध्यम से इसे 12 जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया था। और ये बनी कब थी? ये बनी कब थी? 57 में, 1957 में बनी थी और 58 में इसे स्वीकार किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 57 में, नवंबर 57 में। जनवरी में बनी थी, नवंबर में इसने अपनी रिपोर्ट दी और जनवरी 1958 में, मतलब 1 साल के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। 1 साल के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। 57 में ये बनी थी और 58 में इसे स्वीकार कर लिया गया। राज्यों को इसे लागू करने को कहा गया। इन्हीं कारण से पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। किसे? बलवंत राय मेहता को, BR मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार या फिर शिल्पकार कहा जाता है।